हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं मॉक टेस्ट 246 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सेशन। पहला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जब भी पूछेगा ना बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग सीखिए इसको बनाते कैसे हैं। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। प्रश्न पहले हम पढ़ देते हैं। प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में कोण BAC का समद्विभाजक भुजा BC को D पर काटता है। यदि AB 10 सेंटीमीटर AC 14 सेंटीमीटर है तो BD और DC का रेशियो कितना होगा। तो BD और DC का रेशियो आपको निकालना है। तो पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे हम कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग देखते चलिए। मान के चलिए हम ट्रायंगल लिए, ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं। क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। ट्रायंगल A है, B है, C है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। जैसे बोला वैसे किए। उसके बाद बोला गया है कोण BAC का समद्विभाजक, ये B और A और C, इसका जो समद्विभाजक है कहाँ पे काटता है, D पर। इसका समद्विभाजक यहाँ D पे काटता है, बिल्कुल आराम से, ठीक है। ये D है, ABCD। अब आगे बोला गया AB 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आराम से। उसके बाद AC दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। जो पहले दिया है उसको हम पहले लिख रहे हैं, ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोला गया है BD और DC का रेशियो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अलग कलर यूज कर लेते हैं। हाँ, तो आपको ये जो है BD और DC का रेशियो बताना है, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो क्या करना, देखिए ये दोनों जो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा जो रेशियो में रहेगा वही रेशियो इन दोनों के बीच भी होगा। अगर ये दोनों 2:3 के रेशियो में है तो इन दोनों भुजा का भी मान होगा 2:3 में होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों भुजा कितना, ये 10 को काटिएगा तो 5 दूना 10, ये 14 7 दूना 14, यानी कि AB और AC किस रेशियो में, 5:7 के रेशियो में। तो ये दोनों, इसका जो संलग्न भुजा होगा, ये जो संलग्न भुजा, ये भी 5:7 के अनुपात में होगा, 5:7 के अनुपात में होगा। समझ रहे हैं ना। यानी कि इन दोनों जो है AB और AC जिस अनुपात में भी रहेगा, 5:7 के अनुपात में है, तो इसके जो संलग्न भुजा है BDDC, ये भी 5:7 के अनुपात में रहेगा। बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BD और DC का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:7। तो किस ऑप्शन में है 5:7, ऑप्शन A में है 5:7, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन B में 7:5 है, उल्टा कर दिया है, ठीक है। आप इसको भी देखना पड़ेगा। अगर DC पहले रहता, BD बाद में रहता, तब आपका आंसर होता 7:5। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बस ये आप याद रखिएगा, जब भी ऐसा होगा ना तब BAC जो समद्विभाजक होगा ABC का, तो यानी कि AB का जो भुजा का रेशियो होगा, AC से जो रेशियो होगा AB का और AC से, वही रेशियो BD और DC का होगा। बस इसी को आपको याद रखना है। तो AC का रेशियो था 5:7, तो BD और DC का भी रेशियो 5:7, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन A हो गया। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है। यानी 10% का छूट देता है और फिर भी वो दुकानदार 26% का प्रॉफिट कमाता है। 280 रुपये अंकित मूल्य वाले एक वस्तु के लिए दुकानदार का वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है 280 रुपया, डिस्काउंट परसेंट दिया 10%, प्रॉफिट परसेंट दिया 26%, तब आपको CP निकालना है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, फॉर्मूला कौन, MPCP। फॉर्मूला होता है MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस, प्रॉफिट रहेगा प्लस, लॉस रहता तो माइनस, बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। बस इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। जहाँ भी MPCP, प्रॉफिट, डिस्काउंट, जहाँ भी दिखे आपको, तो उसमें से वहाँ पे 3 चीज़ देगा, चौथा चीज़ मांगेगा। यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट, MP दिया है, तो आपको CP मांग रहा है। बस इसी फॉर्मूला पे बैठा के आपको मान निकाल लेना है। MP दिया हुआ, कितना दिया हुआ MP है 280, CP निकालना है तो CP हो जाएगा बराबर, प्रॉफिट कितना का है, प्रॉफिट है 26% का, डिस्काउंट 10%, 26% प्रॉफिट मतलब 126, 100 जुड़ जाएगा। और कितना परसेंट का डिस्काउंट है, डिस्काउंट 10% का है, तो 100 में 10 घट जाएगा 90। आप काटापीटी कीजिए, ठीक है। यहाँ से अगर काटिएगा तो 2 6 12 और 2 3 63 बार में, ये कटेगा कितना, 45 बार में। 45 गुना 90, 63 दुना, फिर यहाँ 9 7 63, 9 5 45, फिर ये 7 से 280 कितना बार में, 40 बार में। यहाँ से CP अगर निकालिएगा तो ये 40 गुना 5 हो जाएगा, 40 गुना 5 कितना होगा, 5 चौक 20, तो CP कितना निकल कर आ गया, 200 रुपया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A 200 रुपया।
बस इस फॉर्मूला को आपको याद रखना, MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट। अगर प्रॉफिट था यहाँ 26%, इसलिए 100 में 26 जुड़ गया 126 हो गया। अगर यहाँ पे लॉस रहता तो 100 में 26 घटा देते, जो कहता वो करते। बस इस जो फॉर्मूला है इसको आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है, ये कहाँ से आ गया, बना है नहीं पहले से कहाँ से आ गया, देखिए। हाँ, प्रश्न है, नीना ने देखा कि एक निश्चित मूलधन 4 वर्ष में 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 36,000 रुपया हो जाता है, तब मूलधन ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को बनाने से बहुत सारे तरीका है, हम बेसिक भी बता देते हैं, शॉर्ट तरीका भी बता देते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या बता देते हैं, पहले हम बेसिक बता देते हैं। ठीक है, कि पहले शॉर्ट बताएं, बेसिक बता देते हैं, बाद में शॉर्ट बता देंगे। हम जानते हैं क्या, अमाउंट बराबर यानी मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज होता है कि नहीं होता, होता है। यहाँ से अगर ब्याज निकालिएगा आप, ब्याज अगर यहाँ से निकालिएगा तो क्या होगा, अमाउंट माइनस, इधर प्लस में है प्रिंसिपल, इधर तो माइनस में, यानी कि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन में अगर मूलधन घटा दीजिएगा ब्याज प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से फिर अगर प्रिंसिपल निकालना है तो फिर वही मिश्रधन में ब्याज घटा दीजिएगा तो प्रिंसिपल। तीनों फॉर्मूला को आप लोग को याद नहीं होगा, बस इसी में भी बेसिक से बना रहे हैं। क्या क्या दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, रेट ऑफ परसेंट दिया है और मिश्रधन दिया है 36,000 रुपया। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आप जानते हैं ना, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT/100, PRT/100 होता है ना, यानी कि साधारण ब्याज मूलधन समय बटा 100। तो यहाँ से ब्याज कितना होगा, ब्याज हमको निकालना है, ब्याज थोड़े दिया है। अगर ब्याज निकालेंगे तो क्या, देखिए ये वाला फॉर्मूला, ब्याज अगर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए अमाउंट में प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा तब ब्याज निकलेगा। तो यहाँ पे अमाउंट है 36,000, ब्याज की जगह हम 36,000 लिखते हैं, अमाउंट 36,000 माइनस प्रिंसिपल पता नहीं P मान लेते हैं। ठीक है, ये ब्याज हो गया। तो फिर इधर बराबर P गुना R का मान कितना परसेंट, 20%, समय 4 वर्ष है बट्टा 100। बस इसको सॉल्व करके P का मान निकाल लीजिए, यहाँ से आ जाइए। तो पूरा बेसिक से है, पूरा बेसिक। आप काट कूट कीजिए, यहाँ कैसे कर, 20 पंचे 100, 20 4 ही था ना, देख लेते हैं। हाँ, 20 पंचे 100, अब तो कटेगा नहीं, अब नहीं कटेगा ना, अब क्रॉस गुना हो जाएगा। तो 5 गुना 36 कितना हो जाएगा, 36 पंचे 6 पंचे 30, 5 15 18, 180 में 3 000 माइनस 5 गुना P 5P बराबर इधर 4 गुना P 4P इधर। ठीक है, फिर यहाँ 18 40 बराबर माइनस 5P उधर तो प्लस 5P, यानी 4P प्लस 5P। पूरा बिल्कुल बेसिक से हम बता रहे हैं। तो 5 4 9P बराबर हो जाएगा 18 में 40। ठीक है, तो यहाँ से P निकालिएगा तो 18 में 40 बट्टा 9 काटिएगा तो P आएगा कितना, 9 2 18, 2 में 40 यानी 2000। प्रिंसिपल कितना निकल कर आ गया, 2000 ही आपको निकालना था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 2000 रुपया। ये तो था बेसिक, पूरा बेसिक से था। अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे बनाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट 2 लाइन में कैसे, तो देखिए उसको एक हम पेज ले लेते हैं। देखिए हमको टाइम दिया था 4 साल, जो दिया था पहले लिख देते हैं यहाँ पे। रेट दिया था 20%, ठीक है, और अमाउंट दिया था कितना, 36,000 रुपया। जो दिया था हम लिख देते हैं, 36,000 रुपया दिया था अमाउंट। ठीक है, अब हमको निकालना था प्रिंसिपल। हमको क्या निकालना था, प्रिंसिपल। हम मान प्रिंसिपल निकालना था। ठीक है, इतना दिया था हमको, प्रिंसिपल निकालना था। हम यहाँ मान लेते हैं प्रिंसिपल 100%। हम प्रिंसिपल कितना परसेंट, 100% मान लेते हैं। ठीक है, तब अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ने से। प्रिंसिपल 100% माने हैं, प्लस ब्याज कितना होगा, 4 समय मतलब 4 साल के लिए 20%, 20 का 80% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 180 जोड़ दिएगा तो 180% अमाउंट आ जाएगा। यही 180% का वैल्यू कितना दिया हुआ, 36,000। देख रहे हैं ना, 180% का वैल्यू 36,000, 180% का वैल्यू 36,000। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालिएगा तो कितना बार में जाएगा, 20 बार में, 20 बार में जाएगा ना, 0 से 0 ख़त्म, 20 200 बार में जाएगा ना। 1% का वैल्यू 200। हमको प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल 100% माने थे तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। बस 200 गुना 100 तो 2 में कितना 0, 2 में 4 0, यही आपका आंसर होगा प्रिंसिपल 2000 जो हम तभी निकाले थे। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। हम बेसिक से भी बताए, शॉर्ट से भी बताए, आपको जैसे भी पसंद है, आपको जैसे भी समझ में आता है वो फॉलो कीजिएगा। हम बेसिक से बहुत लंबा चौड़ा चल जाता है ना, शॉर्ट में बिल्कुल क्या 20 को यहाँ देखिए, 20 का 80% ब्याज, 100% में 180% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिएगा बिल्कुल आराम से। बस ये जो शॉर्ट तरीका बताए आप इसी को फॉलो कीजिएगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा तुरंत। आप बेसिक कीजिएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। प्रश्न है ये देखिए, चुनाव वाला प्रश्न। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया।
दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हो रहा है, जिसमें से 12% मतदाता चुनाव नहीं किया, मतदान नहीं किया, वोट नहीं डाला। विजेता ने कुल मतदाताओं का 68% प्राप्त करने पर अपने प्रतियोगी को 2880 मतों से हराया। चुनाव में मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, मान लेते हैं कितना, 100। टोटल कितना वोट मान लेते हैं? 100 लेते हैं। 100 में 100x मान लेते हैं, ठीक है। कुल मतदाताओं की संख्या कितना? 100x मान लिए। उसके बाद प्रश्न में बोला गया कि 12% जो मतदाता है वो वोट नहीं डाला है। 12% वोट नहीं डाला है, 12% वोट नहीं डाला है, तो कितना हो जाएगा? 100 का 12%, 88x, यानी कि 88x ये ओरिजिनल आपका वोट है टोटल, क्योंकि 12% नहीं डाला है तो इसको हटा देते हैं। अब ये आपका ओरिजिनल आ गया 88x कुल मत। अब इसमें से कह रहा है कि विजेताओं के कुल मतदाताओं का 68% प्राप्त हुआ। देखिए, अब वोट कितना बचा? 88x। इसी का 68% विजेता को मिला, तो कोई भी चीज़ 100% अपने आप में होता है, तो इसी का मतलब टोटल का 68%। टोटल कितना माने थे? देखिए, यहाँ बोला गया है कि कुल मतदाताओं का 68%, यहाँ बोल गया, लाइन को पढ़िए, कुल मतदाताओं का 68%। कुल मतदाता हम कितना माने थे? x, मतलब 100x माने थे, तो 100 का 68%, 68 हुआ। देखिए, अब मेरा वोट जो कुल मतदाता कितना बचा? 88x, क्योंकि 12 जो था % वो वोट नहीं दिया था, इसलिए अब कितना बचा? 88x। और कुल का 68% विजेता को मिला, तो उपविजेता तो कितना मिलेगा हारने वाले को? 88 में 68 घट जाएगा, 8 से 8 गया 0, 8 6 गया 2, यानी कि इतना % हारने वाले को मिला, इतना जीतने वाले को मिला, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना का है? इन दोनों का डिफरेंस है आपको 8, 4 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, 48%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 48%। यही 48% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कितना वोट से जीता है? 2880 वोट से, 2880 है, तो यहाँ से 48% का वैल्यू कितना है? 2880 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 2880/48। हमको निकालना, हमको पता करना है क्या? टोटल मत। टोटल मत पता करना है। टोटल कितना? 88x का मान निकालना है हमको, यही है ना। 100x का नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसमें 12% वोट नहीं डाला है, हमको 88x का मान निकालना है, 88% का मान निकालना है। 1% का वैल्यू कितना? तो 88% का वैल्यू कितना? 2880/48 गुना 88। काटिए, इसको काटिएगा तो कितना बार में जाएगा? इसको काटिएगा तो 8 6 48, ये 60 बार में जाएगा, ठीक है। 60 बार में हो गया। अब 88 गुना 60 कीजिएगा तो कितना होगा? 88 गुना 60 कीजिएगा, 848, 848, 48 है, 4 52, 5280। कुल मत कितना था? 5280। कुल मतदाताओं की संख्या 5280। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। पूरा बेसिक से इसका चीर फाड़ कर दिया। पहले तो हम कुल मतदाताओं की संख्या 100x मान लिए, ठीक है, 100x मान लिए। उसके बाद कहा कि 12% मतदाता ने वोट ही नहीं किया। जब 12% नहीं किया तो बचा कितना? 88x बचा ना। अब कहता है कि कुल मतदाताओं का जीतने वाले को 68% मिला। जीतने वाले को कितना मिला? 68% मिला, ठीक है। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? कुल मतदाता अब 88 है, जीतने वाला 68, तो हारने वाला 20, तब ना 68 20 को जोड़िएगा 88 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 48%। 48%, लेकिन यह जीता कितना वोट से? 2880। तो ये 48% का वैल्यू 2880, तो 1% का वैल्यू 4800, 2880/48। हमको निकालना है कुल मतदाताओं की संख्या, कुल कितना था? 88x, तो 88% का वैल्यू निकालेंगे, तो उतना बटा उतना गुना 88 करके गुना कितना? 5280 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तो हम % कर दिए, यहाँ पे आप x माने तो x ही कर देते, अच्छा रहता, फिर आप समझ नहीं पाते, ठीक है। यहाँ से x मान लेते हैं, नहीं तो किसको और एक बार बना देते हैं। घेच हो गया क्या? इसको और एक बार बना देते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न था, ठीक है। बिल्कुल आराम से और एक बार देख लीजिए, आपका यहीं पर कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं ऐसे प्रश्न को, ठीक है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 12% मतदान नहीं किया, हमको कुल मतदाताओं की संख्या निकालना। हम कुल कितना मान लेते हैं? 100, कितना? 100x मान लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल आराम से 100x मान लेते हैं, कलर दूसरा ले लेते हैं, 100x मान लेते कुल, ठीक है।
अब कहता है कि 12% नहीं डाला, 12% नहीं डाला, इसका 12% कितना होगा 88, 88 डाला होगा, 88x, समझ रहे हैं ना, 88x। अब देखिए ये 88x है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल है टोटल। अब इसमें से कह रहा है जितने वाले हैं ना, जितने वाले टोटल का 68%, टोटल 100 है, 100 का 68% 68 हो जाएगा, यानी कि 68x जितने वालों का। तो हारने वाला कितना होगा 20x होगा, तब ना 68 और 20 को जोड़िए तो 88 हो जाएगा। आप कहता है कि जो जीता जो ये 68x 20 से कितना अधिक से वोट से जीता, ये कितना अधिक से जीता, 48x अधिक से भी जीता। ये 48x का वैल्यू वोट से कितना कितना मतलब वोट से जीता, 2880 वोट से, 2880 वोट से जीता। तो 48x का वैल्यू 2880, 48x का वैल्यू 2880। तो x का वैल्यू अगर निकालिएगा यहाँ से 2880/48, ये तो 60 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 60। हमको कुल मतदाताओं की संख्या निकालना है, तो कुल कितना अभी है 88x, तो हमको 88x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू 60, तो 88x का वैल्यू 88 × 60 कीजिएगा तो वही कितना आ जाएगा 5280। ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो हम दोनों तरीके से बता दिए, एक बार नहीं 2 बार बता दिए। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक व्यक्ति P से Q तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, यानी कि यहाँ P है और यहाँ Q है। ठीक है, P से Q गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और वापस जो आया तब अपना गति में 60% का वृद्धि कर लिया। गति जाने में 50% था, 50 के गति से गया, इसमें अगर 60% का वृद्धि करेगा, आने वक्त 60% का वृद्धि कर लिया अपना गति में, तो 50 का अगर 60% वृद्धि कीजिएगा तो 160/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 पंचे 60, यानी वो आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देख रहे हैं ना क्वेश्चन, यहाँ अगर डायरेक्ट देता तो आसान हो जाता प्रश्न, यहाँ वृद्धि कर दिया। तो गया 50 किलोमीटर की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, आया वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हम यहाँ 60 कैसे निकाले, तो यहाँ बोल दिया है कि जो गया था 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ना, अब जो आने के वक्त वो 60% जो अपना स्पीड बढ़ा लिया, तो 50 का अगर 160% निकालेगा तो 60 आएगा, 60 नहीं 80 आएगा ना, 16 पंचे 80 आएगा, रुकिए यहाँ 80 आएगा, यहाँ 80 होगा, 16 पंचे 80 होगा ना, यहाँ 16 पंचे 80 होगा, तो यहाँ 80 होगा। गया 50 की स्पीड से, आया 80 की स्पीड से। अब हमको बताना है कि उसका औसत गति क्या है। देखिए, जब दूरी कांस्टेंट रहे तब जो औसत गति बराबर फार्मूला होता है, ये फार्मूला को आपको याद रखना है। औसत गति, औसत चाल 2ab/a+b, तो 2 गुना एक जगह गया 50 की स्पीड से, आया 80 की स्पीड से, बट्टा a+b, यानी 80 50 कितना 130, तो 1 जीरो 1 जीरो खत्म, यही होगा। अब तो कटेगा नहीं, गुना हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 दूना 80, या 50 दूना 100, 100 गुना 8। आप यहाँ से तो कटेगा नहीं, गुना हो जाएगा, तो 50 दूना 100, 100 गुना 8, 800, 800/13 भागा कीजिएगा यहाँ से, 800/13, 13 छाक 78, 2 13 कम 13, 13 पचा 65, 3, यानी कि 61.53 किलोमीटर पर आवर उसका औसत गति होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 61.53। ऐसे भी कहते 13 छाक 78, 6 आया ना, 6 पहला एक ही ऑप्शन में था, बस पूरा करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यानी गया 50 से, आया 80 से, औसत निकाल लिए। औसत का फॉर्मूला ये होता है 2ab/a+b, आसान था, याद रखिएगा। प्रश्न है 125 गुना 139 गुना 145 गुना 160 गुना 175 को जब 25 से विभाजित कीजिएगा तो शेषफल कितना होगा। बहुत आसान है, एक 160 गुना 175, जब इसको 25 से भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना होगा। देखिए 25 से तो ये 125 कटिए जाता पूरा नहीं 5 बार में, तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा 0, और 0 को कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 0 ही होगा। बस आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया, 0। समझ रहे हैं ना, एक 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि 0 को लाखों करोड़ों संख्या से गुना कीजिएगा 0 ही होगा। प्रश्न ये मोडमास से है, सॉल्व कीजिए इसको। पहले इस वाला पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। 14 गुना 10/35 प्लस 12 गुना 10/15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 चौके 12, यानी यहाँ 4 आया। फिर 5 दूना 10, 5 सत्ता 35, 7 दूना 14, यहाँ 2 दूना 4, यहाँ भी 4 आया, 4 4 8 आया, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक पूरा वैल्यू कितना आ गया
8 आ गया। कितना आ गया? 8 आ गया। अब क्या बचा था उधर? 16 माइनस 25% था, 25% था ऑफ, यानी कि का 8। बस इसी को सॉल्व कीजिए। 16 माइनस 25% का वैल्यू कितना? 1/4 गुना 8, 4 दूना 8, 16 में से 2 गया 14। नहीं, कहीं तो गलत है, कहीं गलत हुआ है, कहीं गलत हुआ है। रुकिए 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 रुकिए, बदमाश है, एक एक चीज़ को छोड़ दीजिएगा ना। तो यहाँ पे देखिए 14 गुना 10/35 प्लस 12 गुना 10/15, 5 दूना 10, 5 या 15, 3 चौके 4 दूना 8। ओ हो, यहाँ देखिए यही है हड़बड़ी में गड़बड़ी। यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 होगा नहीं, यहाँ प्लस यहाँ कितना होगा? 5 दूना 10, 5 7 35, 7 दूना 2 दूना 4, यानी 8 4 12, यहाँ 12 आ गया। ये पूरा सॉल्व किया 12 आया। इधर कितना बचा? वही बचा। सोलह माइनस 25% का कितना निकालना है? 12। बस 16 माइनस 25% का वैल्यू 1/4 गुना 12, 4 तिया 12, 16 में से 3 गया 13, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 13। ये रहा आज का प्रश्न जो हम आपको बता दिए विद कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।